मान लो जहाँ मैं काम कर रहा हूँ मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं जब छुट्टी जाऊँगा 2 साल में 2.5 साल में, जब मैं छुट्टी जाऊँगा तो मैं वापस आऊँगा? नहीं आऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी। तो जब यहाँ पे लोगों को इतनी प्रॉब्लम है तो लोग 10-10 साल क्यों हैं? जाते हैं सफ़र में आ जाते हैं। हाँ, कुछ जगहों पे प्रॉब्लम है, कुछ लोग अच्छे नहीं हैं जो टाइम से खाना नहीं देते, टाइम से सैलरी नहीं देते, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। लेकिन ये पूरी दुनिया में सिस्टम है, हर जगह लोग एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग बहुत बुरे हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये आपके आने के बाद पता चलेगा। कुवैत आना मतलब आप एक तरबूज खरीद रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक तरबूज खरीद रहे हैं, आप जब तक तरबूज को काटेंगे नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा मीठा है नहीं मीठा है। वैसे ही है कुवैत, आपको चाहे यहाँ रहने वाला चाहे जितना बता देगा, जब तक आप यहाँ पे नहीं आएंगे, आप खुद 1 महीना 2 महीना नहीं गुजारेंगे, आपको नहीं पता चलेगा जिसने आपको बुलाया है, जिसके आप काम कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं अच्छा है। सेम सिस्टम तरबूज वाला है कि कहाँ का मैं कहाँ मिला दिया, लेकिन एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वही चीज सेम है, जब तक आप यहाँ पे नहीं आएंगे आपको पता नहीं चलेगा आपका तरबूज मीठा है या नहीं, यानी आपका जो जिसके यहाँ पे आए हैं आपका बॉस अच्छा आदमी है या नहीं। तो आज फिर हाजिर हूं मैं एक नए वीडियो के साथ, और आज का वीडियो है कि क्या वाकई में आप लोगों को कुवैत आना चाहिए घर के काम करने के लिए। इस टॉपिक में बात करेंगे। तो इस टॉपिक में मैंने 3 पॉइंट सिलेक्ट किए हैं। पहला ये कि कुवैत किन लोगों को आना चाहिए, मतलब किन लोगों को आना चाहिए कुवैत, पहला ये। दूसरा ये किन किन कामों में आना चाहिए, मतलब कौन कौन से काम में आना चाहिए। तीसरा ये क्या आना चाहिए या नहीं। तो 3 टॉपिक्स में बात करेंगे, तीनों टॉपिक्स में क्लियर हो जाएगा कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक है किन लोगों को आना चाहिए। पहली बात ये तो बात करें अगर किन लोगों को आना चाहिए। अगर आपकी इंडिया में जॉब है, आप ठीक ठाक नॉर्मल कमा रहे हैं, आपका सब कुछ बेहतर चल रहा है, तो मेरे हिसाब से आप मत आइए। क्यों? क्योंकि आपको लगता है यहाँ पे बहुत पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 2 तरीके पे पैसा है, या तो आप पैसा लेके आओ इंडिया से, आजाद वीजे में बाहर काम करो तो कुछ फायदा है। अगर आप घर के काम में आ रहे हैं या कंपनी में वर्कर के जॉब में आ रहे हैं, कुछ खास पैसा नहीं है। किन लोगों को आना चाहिए इस बारे में बात किया मैंने। जो लोग एकदम कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग आ जाए, बेहतर है। दूसरी बात करें किन कामों में आना चाहिए, तो पहली बात सीधी बात यह है कि घर के काम में नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, घर के काम में नहीं आना चाहिए। क्यों? उसके मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा अभी क्यों नहीं आना चाहिए घर के काम में। अगर आना है आपको, जरूरी है, एकदम आने का सोच लिया है, इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है, किसी कंपनी में काम करिए, होटल में काम करिए, किसी भी काम में घर के अलावा किसी भी चीज में काम करिए, वो बेहतर है। उसके मैं एग्जांपल देता हूँ। पहली बात ये, घर के काम में क्या है, घर के काम में कोई ड्यूटी नहीं है फिक्स, किस टाइम से किस टाइम ड्यूटी रहेगी ये फिक्स नहीं है, क्या क्या काम करना पड़ेगा ये भी फिक्स नहीं है। 2 बातें हो गई। कंपनी में टाइम टू टाइम ड्यूटी है, घर में टाइम टू टाइम ड्यूटी नहीं है। दूसरी बात, कंपनी में फिक्स है, ये काम है इसके बाद काम खत्म है, यहाँ पे ये काम है इसके बाद क्या काम है पता नहीं। दूसरी बात, कंपनी में ओवर टाइम है, छुट्टी के बाद काम करोगे ओवर टाइम है, घर में कोई ओवर टाइम नहीं है। कंपनी में बोनस है, घर में कोई बोनस नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको अच्छी कंपनी मिल गई, जब आप छुट्टी जाएंगे 2 महीना 1 महीना के लिए, कंपनी 1 महीने की 2 महीने की सैलरी देगी, घर में सैलरी नहीं मिलेगी। ये 2-3 चीजें हैं जो क्लियर कर दिया मैंने। घर में काम करने में, बाहर काम करने में क्या फायदा है, कंपनी में या घर में काम करने में क्या प्रॉफिट है। तो बेहतर यह है कंपनी में आइए, और आने वाले घर में भी आते हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। जब कुछ नहीं हो पा रहा तो घर में भी आ जाइए। अब तीसरी बात, क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो इस टॉपिक में अगर मैं बात करूं तो मैं शुरुआत वाली बात ही रिपीट करना चाहूंगा कि सेम चीज है। अगर आपका वहाँ पे कुछ चीज चल रही है, बेहतर है, और आपको लग रहा है कि कोई जाके आप पूरा ढेर लगा देंगे पैसे का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इंडिया में कुछ नहीं करते तो आपको आइए, ठीक है। यहाँ पे पैसा अच्छा है, सारी चीजें बेहतर है, कोई खास दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी लोग हैं, जैसे दुनिया में लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं कुछ बुरे लोग हैं। पर आप अगर घर के भी काम में आ रहे हैं तो कुछ लोग बहुत बेहतर मिल जाते हैं। जैसे पूरी दुनिया में लोग हैं, कुछ बेहतर हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब है, वैसे ही यहाँ पे भी है। कुछ लोग अच्छे हैं, टाइम से टाइम सैलरी मिल जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको लटका देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि खाना देने में भी उनको प्रॉब्लम है। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो घर के काम में, और दूसरी बात, अगर घर के काम में इतनी प्रॉब्लम है, मैं एग्जांपल देता हूँ, घर के काम में इतनी प्रॉब्लम है तो कोई इंसान घर ही के काम में 20-20 साल से काम कर रहा है, वो गया तो छुट्टी वो आता ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर वो उसको घर के काम में प्रॉब्लम है, वो छुट्टी गया तो आता ही नहीं रिटर्न। 2-3 काम है घर में आने के लिए, घर में करने के लिए 2-3 काम है। जैसे एक किचन हेल्पर होता है, मैंने वीडियो बना रखा है उस टॉपिक में मैंने वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और ड्राइवर है, ड्राइवर के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा,
ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि क्या वाकई में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, किन लोगों को आना चाहिए, किन लोगों को नहीं आना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप आज़ाद वीज़ा लीजिए, आप एलिजिबल है कुछ करने के, आपको कोई एक्सपीरियंस है, किसी चीज़ का नॉलेज है, गैराज का काम जानते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन है, या कुछ और बेहतर आपको मालूम है, तो आप आज़ाद वीज़ा खरीदिए, यहाँ आइए, पर्सनल काम करिए, उसमें आप लाख से 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। ये चीज़ें हैं कुवैत में। कुछ लोग हैं, मेरे जानने वाले कुछ लोग हैं, महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। मेरे जानने वाले कुछ लोग 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप घर पे आएंगे, घर के काम में या कंपनी में वर्कर में आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 आखिरी सैलरी मिलेगी। ओवर टाइम मिला के 40,000 आखिरी पहुंच जाएगी, 40,000। तो अगर आपके पास इंडिया में कोई दुकान है, कोई जॉब है नॉर्मल जिससे आपका सब कुछ चल रहा है, तो बेहतर यह है आप कुवैत मत आइए। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ वीडियो से हेल्प मिली हो। अगर वीडियो से वाकई में हेल्प मिली हो तो ये मेरा नया चैनल है, इसको ग्रो करने में हेल्प करें सब्सक्राइब करके। थैंक यू।